खेरसौन में हार के बाद पुतिन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पुतिन पर रूसी नागरिकों का भरोसा कम हुआ है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में ही 0.6% गिरा है पुतिन का ग्राफ। रशियन पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर की पोल में यह दावा किया गया है। पीएम मिशुस्टिन पर भी लोगों को कम भरोसा है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, ये सर्वे है और इस सर्वे में पुतिन के लिए भरोसा जो है वो कम हुआ है। तो खेरसौन का साइड इफेक्ट क्या है, इसे बहुत समझना है जरूरी, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने आपको बताया था दुगिन के बारे में। वो दुगिन जो कि पुतिन के सबसे करीबी हैं। अब क्योंकि खेरसौन से रशियन आर्मी वापस चली गई है, तो इसलिए दुगिन भी जो सबसे भरोसेमंद है पुतिन के, वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि राजा ऐसा नहीं होता है, राजा ऐसा होता है जो प्रजा की सुरक्षा करता है। और आखिर वॉर के फील्ड में ये कैसी स्ट्रेटेजी है कि सैनिकों को पीछे हटाया जा रहा है। दुगिन ने जब सवाल उठाए हैं तो जाहिर है कि रूस में भी अब लोगों का जो भरोसा है वो पुतिन के लिए थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। साइड इफेक्ट क्या क्या हुए हैं खेरसौन से, ये अब आपको बताएंगे कि पुतिन पर आखिर कैसे भरोसा जो है वो डगमगा गया है। सबसे पहले ऑल रशिया पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सेंटर का जो सर्वे है वो हम आपको बताते हैं कि पुतिन पर पहले भरोसा कितना था। 79.5% का भरोसा था, लगभग 80% मानकर चलिए। लेकिन अब इसमें गिरावट देखने को मिली है। कितनी गिरावट? 0.6% की गिरावट। यानी अब कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि जो पुतिन ने फैसला लिया था यूक्रेन के लिए वो ठीक नहीं था। राष्ट्रपति बने रहने को लेकर जब सवाल पूछा गया कि पुतिन को क्या प्रेसिडेंट रशिया का बने रहना चाहिए, तो आया था पहले सर्वे में 75.8%। और उसके बाद जब यही सवाल दोबारा से किया गया अभी की सिचुएशन को देखते हुए, तो उसमें गिरावट देखने को मिली। कितनी? 0.7% की। अब देखिए, जो सर्वे में सवाल पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि उन सवालों को लेकर के पहले क्या परसेंटेज था और अभी क्या परसेंटेज है। एक और सवाल पूछा गया, पीएम मिशुस्टिन पर भरोसा कितना है? भरोसा था 62.3% लोगों का, अब है गिरावट, -1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था उस सर्वे में, ये भी आपको हम बताते हैं कि आखिर किस तरीके के हालात बने हुए हैं पुतिन को लेकर के। अब देखिए, रूसी सरकार पर कितना भरोसा है, इससे जुड़ा जो सवाल पूछा गया है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। रूसी सरकार पर भरोसा पहले कितना था? 50.6% का, लेकिन गिरावट नहीं आई है इसमें, ये परसेंटेज बढ़ा है। यानी कि अभी भी कुछ लोग हैं जो मान रहे हैं कि पुतिन जो भी कर रहे हैं सोच समझ कर रहे हैं। 0.3% बढ़ा है ये परसेंटेज। अब आगे क्या है सवाल, वो देखिए। सवाल है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी पर कितना भरोसा है। 8.1% लोगों ने यह कहा कि हाँ हमें विश्वास है इसमें, लेकिन गिरावट आई है। गिरावट कितनी है? 0.8% की गिरावट आई है। अलग अलग सवाल सर्वे में पूछे गए और उसके जवाब का परसेंटेज आपको हम बता रहे हैं। जस्ट रशिया फॉर ट्रुथ पार्टी पर कितना भरोसा है? 5.4% का, लेकिन इसमें भी गिरावट आई है। ये आपको हम बता रहे हैं कि रूसी सरकार पर आखिर वहां के लोगों का भरोसा कितना डगमगाया है या फिर बना हुआ है। इसमें गिरावट आई है 0.7% की। पैनलिस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये सर्वे हमने आपको बताया, इसका डेटा हमने आपको बताया, इसलिए अपने मेहमानों के पास जाना बहुत जरूरी है। वही हमें समझाएंगे कि क्या वाकई में पुतिन की लीडरशिप पे अभी भी वहां के लोगों को भरोसा है या नहीं। संजय सोई सर हमारे साथ है, डीके पांडे सर हैं, कर्नल शुक्ला भी हमारे साथ है और प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो लगातार चर्चा कर रही हैं वॉर जोन की सिचुएशन पर। संजय सोई सर, आपके पास आना चाहूंगी। ये जो डेटा हमने दिखाया है सर्वे का, जिसमें कई सवालों में परसेंटेज गिरा भी है और कई सवालों में परसेंटेज बढ़ा भी है, कुल मिलाकर के जो रूस के लोग हैं कहीं ना कहीं अब जो उनका भरोसा है पुतिन के फैसले को लेकर, यूक्रेन को लेकर के, वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ रूस की सेना का मनोबल गिर रहा है तो दूसरी तरफ रूस के लोगों का भी भरोसा पुतिन से उठ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, ये सब सही है? अंजलि जी, ऐसा है कि युद्ध में जब विजय होती है तो लोगों का मोराल हाई होता है। युद्ध में जब रिवर्सेस होते हैं, जब पीछे हटती है फौज, तो लोगों का, सेना का, नेताओं का मोराल डाउन होता है। ये एक नॉर्मल बात है और यही बात आज दिख रही है, क्योंकि रशिया ने विड्रॉ किया, भले ही वो स्ट्रैटेजिक विड्रॉ, लेकिन विड्रॉ करना पड़ा उन्हें। और एक जगह नहीं, 4-5 बार उनको विड्रॉ करना पड़ा। कीव, खार्किव, लेमन और खेरसौन। ये जो बार बार विड्रॉल है, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। नहीं तो जहाँ तक आदमी बढ़ा है उससे और आगे बढ़ने की सोचता है। तो ये बात दिखा रहे, जो सर्वे है थोड़ा बहुत भरोसा डगमगा, लेकिन जिस प्रकार से 79% से 0.6% नीचे आया,
ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं। लेकिन संजय सोई सर, एक्चुअली क्या है कि अब जो पुतिन है उनके लिए चिंता की बात इसलिए भी क्योंकि ये पहली बार ऐसा सर्वे नहीं है। इसके पहले भी जितने सर्वे आए उन सब में भले मार्जिनल हो, लेकिन धीरे धीरे गिरावट ही आ रही है। इस बीच एक और बड़ी सर खबर आ रही है, इस खबर का हम रुख कर रहे हैं। रूस के तबाही वाले शहर बेलगोरोड पहुंचा है टीवी9 भारतवर्ष। रूस के शहर पर लगातार हो रहे हैं यूक्रेनी हमले। पश्चिमी हथियारों से बेलगोरोड पर हमला करता रहा है रूस। यूक्रेन ने 14 अक्टूबर को उड़ाया था बेलगोरोड का पावर स्टेशन, जिसकी सबसे पहले तस्वीर हमने आपको दिखाई थी कि ऐसे वहां पर आग के बड़े बड़े शोले नजर आए थे जब हमला किया गया था पावर स्टेशन पर। और उसके बाद बेलगोरोड में एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ा गया था। तो आखिरकार यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार ऐसा है जो पावर स्टेशन को में भी हमला किया गया था, वो पहली बार नहीं है कि बेलगोरोड पर स्ट्राइक की गई। तो उसके पहले भी यूक्रेन की तरफ से अलग अलग स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया था, जिसकी तस्वीर लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको पहले भी दिखाता रहा है। लेकिन क्यों खास है यूक्रेन के लिए, क्यों खास है? क्योंकि बिल्कुल सीमा से लगता हुआ बेलगोरोड शहर है, तो इसकी खासियत कैसे बढ़ जाती है और क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है, यह समझना जरूरी है। खास है रूसी शहर बेलगोरोड। पहले आप थोड़ा मैप को देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया कि सीमा के साथ लगता है। ये आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, ये आपको ईस्टर्न पार्ट यहां पर नजर आ रहा है, और बिल्कुल सीमा यानी कि यूक्रेन और ये रशिया आपको नजर आ रहा है। तो बिल्कुल सीमा पर लगता हुआ बेलगोरोड, और लगातार बेलगोरोड पर अलग अलग टारगेट्स को अंजाम दिया गया है। मिसाइल के जरिए हमला किया गया, और जो पावर स्टेशन है वो भी इन्हीं में से एक टारगेट था जिसको तबाह करने की कोशिश रशियन स्ट्राइक के यूक्रेनी स्ट्राइक की तरफ से की गई है। अब इसके साथ साथ आप देखिए, यहां पर आपको लुहांस्क नजर आ रहा है, यहां डोनेट्स्क नजर आ रहा है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन रूस की सीमा पर रूस का यह बहुत बड़ा शहर है। यहां पर लगभग रोजाना यूक्रेन की तरफ से बेलगोरोड पर हमलों को अंजाम दिया जाता है। क्या क्या है यहां पर यह जानना जरूरी है। पावर स्टेशन यहां पर है, तेल डिपो यहां पर बना हुआ था जिसको निशाना बनाया गया, यानी कि एनर्जी से जुड़ी हुई जो भी यहां पर जरूरी संसाधन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट पर लिया गया है। यूक्रेन अक्सर अमेरिकी मिसाइल से हमलों को अंजाम देता रहा है, क्योंकि यूक्रेन के लिए बेलगोरोड पर हमला करना बहुत ही ज्यादा आसान रहता है, और क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी है इसी वजह से लगातार इसको टारगेट पर लिया गया। यहां के ट्रेनिंग सेंटर में फायरिंग में 11 रूसी सैनिक मारे भी गए थे। इसके साथ साथ और आप समझिए, शहर में काफी संख्या में भारतीय छात्र मौजूद हैं। ये एक चिंता की बात भी, क्योंकि लगातार यूक्रेन की तरफ से हमला बोला जाता रहा है और बोला जाता लगातार टारगेट पे लिया गया है। युद्ध रोककर खार्किव से बेलगोरोड लाए गए थे ये सभी छात्र। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए पुतिन ज़ेलेंस्की से बात भी की थी। और चलिए बेलगोरोड से, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये जरा आप समझिए। मनीष झा हमारे साथ आपको देखिए टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मनीष, वो तस्वीरें तो हमने दिखाई दर्शकों को, जब जब बेलगोरोड पर निशाना बनाया गया, जब जब वहां पर चाहे तेल डिपो हो या फिर पावर स्टेशन हो, उसको टारगेट पर लिया गया। अभी की सिचुएशन आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि वहां पर भारतीय छात्र भी, ये चिंता का विषय, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी इसको लेकर चिंता जाहिर की गई। स्थिति आप बताएं। बिल्कुल करुणा, देखिए खेरसौन से रूसी सेना के पीछे हटने का जो सबसे अधिक असर पड़ सकता है वो बेलगोरोड पर पड़ सकता है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि बेलगोरोड कहाँ स्थित है। बेलगोरोड रूस यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित रूस का वो शहर है जहां रोजाना यूक्रेन की तरफ से हमले होते हैं, और ये अकेला ऐसा शहर है जहां पर यूक्रेन की तरफ से अमेरिकी हथियारों के जरिए हमले होते आए हैं। हम वो तमाम जगह पर जा रहे हैं, उस पावर स्टेशन पर गए, हम तेल डिपो पर गए, जिन जगहों पर यूक्रेन ने हमले किए थे। अहम बात यह है कि आज की तारीख में जब यूक्रेनी सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने खेरसौन पर को हासिल कर लिया है, तो वैसी स्थिति में अगर बेलगोरोड पर हमले और अधिक बढ़ते हैं तो फिर मॉस्को में, क्रेमलिन में बैठे प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी सरकार पर बहुत अधिक दबाव होगा, क्योंकि अब जितना अधिक हमले बेलगोरोड पर होंगे उतना ही अधिक दबाव मॉस्को पर पड़ेगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं मनीष कि जितने बड़े हमले बेलगोरोड में होंगे, बेलगोरोड खास है, आप पावर स्टेशन से कल रिपोर्ट भी बता रहे थे, अभी आप क्या हालात देखते हैं? क्या और रूस की तरफ से हमले बढ़ाए जाएंगे कैप्चर करने के लिए, और या फिर ये एक स्ट्रैटेजिक वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है, बेलगोरोड एक नया टारगेट होगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जहां तक बेलगोरोड की बात करें तो मेरी अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि चूंकि यहां पर रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, इसलिए ज़्यादातर हमले को यहां पर नाकाम कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा हमला होता है, अगर कोई बड़ा टारगेट
अचीव कर लेता है यूक्रेन, तो वैसी स्थिति में यहाँ बहुत पैनिक मच सकता है। अभी फिलहाल लोगों को इस बात का भरोसा है कि रूस की सेना, रूस की सरकार बेलगोरोद को कुछ खास नुकसान नहीं होने देगी। लेकिन खेरसोन से सेना के पीछे हटने के बाद, जैसा हम तमाम अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं, लोगों के मन में एक निराशा तो है। हाँ, हताश नहीं है वो लोग, उन्हें लगता है कि ये शायद कोई एक टेक्निकल मूव होगा, लेकिन निराश जरूर है और उसी निराशा को मैं यहाँ बेलगोरोद में मौजूद होकर देख भी पा रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। बेलगोरोद से आप लगातार बता रहे थे, तमाम गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज़ बता देते हैं। खेरसोन से रूसी सेना के हटने पर जोरदार जश्न मनाया गया है। खेरसोन में रूसी सेना जो हटी है वापस लौट रही है, उसके बाद यूक्रेनी सेना ने वहां पर जश्न मनाया है। यूक्रेनी सैनिकों ने नाच कर जीत का जश्न मनाया है। स्थानीय लोगों ने यूक्रेनी सैनिकों का स्वागत किया है। खेरसोन की सड़कों पर लहराए यूक्रेनी झंडा भी। तो पांडे सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, तस्वीरें पहले दिखा देते हैं, उसके बाद गेस्ट से चर्चा करेंगे। ये जो डांस की तस्वीरें हैं वो यूक्रेनी सैनिकों की हैं, वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। जेलेंस्की की रूसी सैनिकों को चेतावनी भी सामने आई है, यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिक सरेंडर करें, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। जान बचानी है तो भाग जाएं रूसी सैनिक, ये भी जेलेंस्की कह रहे हैं। आम लोगों के बीच छिपे हुए हैं रूसी सैनिक, रूसी सैनिकों को वार्निंग दी जा रही है। जेलेंस्की की तरफ से छिपे रूसी सैनिकों को ढूंढ लिया जाएगा, जेलेंस्की का कहना है। और अब आपको आगे हम बता रहे हैं यूक्रेन से युद्ध में रूस को आखिर कितना नुकसान हुआ है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का जो दावा है, उसके हिसाब से जो जानकारी सामने है वो ये कि अभी तक कम से कम रूस के 80,000 से भी ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं यूक्रेन की ओर से, और टैंक, वहीं युद्धक विमान 8,500 से भी ज्यादा खत्म कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। MLRS और एयर डिफेंस 400 से भी ज्यादा खराब कर दिए गए। ड्रोन और क्रूज मिसाइल 1900 तबाह कर दिए गए। ये तबाही किसने मचाई है? यूक्रेन ने मचाई है। हर दिन लगभग 400 रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं, ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है। हर दिन कम से कम एक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान निशाना बनाए जाते हैं। हर दिन रूसी मिसाइलों की संख्या भी कम हो रही है। रूस के करीब 80% मिसाइलें खत्म हो गई हैं। तो मनीष, सुना आपने ये जो आंकड़ा सामने आया है रूस की बर्बादी का, जो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, वो तो ये कहता है कि हर दिन 400 से भी ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। माना कि ये प्रोपेगेंडा हो सकता है, माना कि ये खबरें झूठी हो सकती हैं, लेकिन खेरसोन से जिस तरीके से रूस के सैनिक पीछे हटे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक तरफ लोगों को ये तो लगने लगा है कि पुतिन की सेना क्या कमजोर पड़ गई है यूक्रेन की सेना के आगे। देखिए, बहुत हद तक आपकी बात सही है, और खास करके आज की तारीख में आप यूक्रेन के उन आंकड़ों पर भरोसा ना भी करें, क्योंकि मैं भी ये मानकर चलता हूं कि वो कम से कम 2 गुना तो जरूर बढ़ाकर बता रहे हैं। हालांकि रूस की सेना के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 10,000 के आसपास है, वहीं यूक्रेन 80,000 का कह रहा है, तो मान के चलिए कि बीच में कोई 30-40 हज़ार का तो सच का आंकड़ा होगा। देखिए, खेरसोन ने दरअसल यूक्रेन को वो मनोवैज्ञानिक बढ़त तो दे ही दी है। हाँ, ये अलग बात है कि क्या पर्दे के पीछे कोई डील हुई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब खेरसोन से रूस की सेना पीछे हट रही है, कीव लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है कि कहीं पर भी रूसी सेना पर अटैक ना हो। तो ये तभी संभव है जबकि जैसा कहा भी जा रहा है कि तुर्की की मध्यस्थता ये सब कुछ हुआ होगा। अगर इन सब बातों में कहीं भी दम है तो अलग बात है, वरना यूक्रेन ने जो कामयाबी हासिल की है वो अपने आप में काबिले तारीफ है कि किसी भी लैंड को खोकर और 2 महीने के अंदर उसे वापस कर। बिल्कुल, ये जो कामयाबी है वो कई मायनों में बेहद खास है, क्योंकि उसके बाद 3 और बड़े इलाके बच जाते हैं। और साथ ही अब तो ऐसा लग रहा है कि जो यूक्रेन है वो क्रीमिया की तरफ भी देख रहा है। 2014 पर जहां कब्जा कर लिया था रशिया ने, उस तरफ भी हिम्मत दिखाता नजर आ रहा है। खैर, इस पर आपसे आगे बात करेंगे मनीष, लेकिन अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर है, रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल की खेप अब बढ़ाई जाएगी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने सिरकॉन का नया ऑर्डर भी दे दिया है। रूसी न्यूज एजेंसी टास का बड़ा दावा, ब्लैक सी फ्लीट में होगी सिरकॉन की तैनाती। तो जो हाइपरसोनिक वॉर है वो आखिर क्यों और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है?
और ये मिसाइलों का एक के बाद एक अटैक ये बता रहा है कि किस तरह यूक्रेन की सेना लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। जो उन्हें नाटो देशों की तरफ से या अमेरिका की तरफ से हथियार मुहैया हो रहे हैं, उसके ज़रिए अटैक किया जा रहा है। तो किस तरह से ये अटैक हो रहा है, हाइपरसोनिक वॉर जो सिरकॉन पर आखिर क्यों जोर दिया जा रहा है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जल्दी से इंफॉर्मेशन वॉल के ज़रिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से ये जो हाइपरसोनिक वॉर है वो सिरकॉन पर क्यों जोर दिया जा रहा है। जिरकॉन मिसाइल भी कहते हैं इसे, सिरकॉन मिसाइल को जिरकॉन मिसाइल भी कहते हैं। एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी बताई जाती है। सबमरीन सरफेस शिप से लॉन्च संभव है, यानी इसकी खासियतें क्या है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1500 किलोमीटर की रेंज तक हमला भी किया जा सकता है इन मिसाइलों के जरिए, जिरकॉन मिसाइल जिसे कहा गया है। मई 2022 में व्हाइट सी में टेस्ट किया गया इसका जो इतिहास रहा है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिसंबर 2022 तक रूसी नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य भी रहा है। ब्लैक सी फ्लीट में हो सकती है इसकी तैनाती। ये हम आपको सिरकॉन या फिर जिरकॉन मिसाइल है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं इसकी खासियतें क्या हैं। अब एक और बड़ी बात कि क्या सिरकॉन से बचेगा क्रीमिया भी। ब्लैक सी में रूसी नौसेना की ताकत बढ़ सकती है इससे। क्रीमिया की सुरक्षा के लिए भी ब्लैक सी में मजबूती बहुत ज़रूरी है। सबमरीन और वॉरशिप में तैनाती संभव है। कैलिबर मिसाइल के साथ घातक कॉम्बिनेशन इसका देखा गया है। ब्लैक सी से क्रीमिया पर हमले का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पांडे सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो मिसाइल हाइपरसोनिक वॉर जो इस वक्त छिड़ गया है रूस और यूक्रेन के बीच में, ये बता रहा है कि जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा भीषणता की तरफ आगे बढ़ रही है। और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करना या फिर जिरकॉन मिसाइल की हम जो खासियतें बता रहे हैं, जो पनडुब्बियों के ज़रिए भी या फिर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी या किस तरह से ये शामिल की जा सकती है। क्रीमिया पर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। अब क्रीमिया पर खतरा बढ़ना मतलब रूस पर, उसकी आत्मा पर खतरा बढ़ना। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पिछले लगभग एक सप्ताह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका ने जोर दिया है, और जबकि रशियंस इस मिसाइल का प्रयोग कर भी चुके हैं मार्च के महीने में। मज़ेदार बात यह है कि हिमरस जो कि बहुत ही कामयाब सिस्टम रहा है यूक्रेन का, वो अभी खारसोन में उसको डिप्लॉयमेंट की बात चल रही है। तो वहाँ अगर डिप्लॉय होता है तो उसकी मारक जो क्षमता है वो क्रीमिया तक पहुँच जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में, जहाँ तक मेरा आकलन है, उसके प्रत्युत्तर में इन मिसाइलों को जो है वो तैनात किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ये मिसाइलें ऐसी हैं कि 9 गुना या 10 गुना आवाज़ की गति से तेज चलती हैं, तो इनको पकड़ना बहुत आसान नहीं होता। और इसके जो एंटी हाइपरसोनिक सिस्टम है वो केवल अभी चाइना के पास है। तो इसकी अभी भी जो है अमेरिका और नाटो कंट्रीज इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वक्त लगेगा। मतलब चाइना का दबदबा अभी भी ज़्यादा है इस पर मिसाइलों के मामले में, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि पांडे सर की ये पलक झपकते ही हमला टारगेट को नस्तनाबूद करने में सक्षम होती है। और सवाल ये भी है कि क्या यही स्ट्रेटेजी है पुतिन की कि जैसे खार्किव को खाली कर दिया, मैदान पूरी तरह से तैयार है, साफ है, अब वहां पर आप हवाई हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इस पर ही बात करेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए, खार्किव में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा है। खार्किव में रिसर्च फैसिलिटी क्षतिग्रस्त हुई है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने इस बात का बड़ा दावा किया है, रेडियोलॉजिकल रिलीज या डाइवर्जन के सबूत नहीं है। तो खार्किव में यह बड़ा नुकसान और खार्किव को लेकर यह बड़ी खबर है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। स्वीडन में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर सकता है नेटो। स्वीडन में अमेरिका बनाएगा मिलिट्री बेस। स्वीडन के अखबार प्रोलेट्रिन में ये दावा किया गया है। स्वीडन को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता है नेटो को युद्ध के लिए स्वीडन की जरूरत है। तो लगातार अमेरिका का यही अप्रोच रहा है, कोई नई बात नहीं है। अगर वो स्वीडन के कंधों का सहारा ले रहा है, अब तैयारी ऐसी है कि अमेरिका अब एक बड़े मोर्चे के तहत स्वीडन में भी अपने बेसिस की तैनाती करेगा और वहां पर भी वो कह रहा है कि अपने बेस को बनाएगा और मजबूत करेगा। हालांकि अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के साथ भी आखिर यही हुआ। यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने के लिए अमेरिका ने ही उकसाया और इसी उकसावे की कार्रवाई में ज़ेलेंस्की के देश की आज क्या हालत है ये आप सब समझते हैं, क्योंकि रूस को शुरुआत से ही इसी बात को लेकर आपत्ति रही है कि नाटो का मेंबर ना बने यूक्रेन। अगर ज़ेलेंस्की ये फैसला ना लेते
तो शायद यूक्रेन का ये हाल ना होता। बहरहाल स्वीडन का आखिर क्यों कंधा लेना चाहता है अमेरिका और इस कंधे के जरिए रूस पर कैसे निशाना साधेगा वो आपको हम बताते हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, पिक्चर काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगी। अखबार है प्रो लैट्रिन और इसमें नाटो की नीयत पर सवाल उठाए गए हैं। नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन को इस्तेमाल किया जाएगा। कौन इस्तेमाल करेगा? अमेरिका, जो कि करता रहा है अलग अलग देशों के साथ। स्वीडन में परमाणु हथियार भी रखा जा सकता है, इस बात की भी अमेरिका की तैयारी है। और अमेरिकी सैनिकों के लिए स्वीडन में बेस बनाया जाएगा जहां पर अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी की जाएगी। नाटो को वॉर के लिए स्वीडन की जरूरत है और स्वीडन को शांति के लिए नाटो की जरूरत नहीं है। स्वीडन का इस्तेमाल अमेरिका करना चाहता है। जरा समझते हैं अपने खास मेहमानों के साथ। अंशु जी, आपके पास आना चाहूंगी। स्वीडन कितना मददगार साबित हो सकता है अमेरिका के लिए अगर वहां पर वो अमेरिकी बेस की तैनाती करना चाह रहा है और उसका मकसद यही है कि स्वीडन के कंधों का सहारा लेकर के रूस पर निशाना साधा जा सके। ये तरकीब कितनी काम आएगी अमेरिका की? अंजलि, ये अमेरिका की बहुत लंबे समय से अपनाई गई स्ट्रेटजी है। आप अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की तरफ देखें तो जगह जगह अमेरिका ने अलग अलग देशों में अपने सैन्य ठिकाने धीरे धीरे करके स्थापित किए। अब जो आप स्वीडन की एक न्यूज़ दिखा रहे हैं, स्वीडन एक न्यूट्रल देश माना जाता रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान किस प्रकार से ये सारे जो तमाम देश हैं यूरोप के, ये धीरे धीरे नाटो की तरफ झुकते जा रहे हैं। यूरोप का एक आप नाटोकरण होते हुए देख सकते हैं। नाटो एक मिलिट्री अलायंस था शीत युद्ध के दौरान। रूस यूक्रेन पीस टॉक पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बातचीत के लिए नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बाइडेन। मौजूदा वक्त में पीस टॉक नहीं चाहते हैं बाइडेन। रूस के सारे मिलिट्री ऑप्शन खत्म करना चाहते हैं बाइडेन। रूस को झुकाकर पीस टेबल पर लाना चाहते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और मौजूदा वक्त में रूस के सारे मिलिट्री ऑप्शन वो खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका खत्म करना चाहता है ये। तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्लान क्या है, किस तरह से वो बातचीत की टेबल पर पहुंचना चाहते हैं, किस तरह से रूस को झुका करके वो बातचीत करना चाहते। लेकिन क्या पुतिन ऐसे हालात में तैयार होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पुतिन पर पहला सर्वे क्या है वो हमने आपको बताया। अब बाइडेन का क्या प्लान है? प्लान ज़ेलेंस्की लीक हो गया है, इसकी बड़ी बात है। सोर्स आप पहले देख लीजिए, पॉलिटिको इसका सोर्स है जिसके जरिए बात सामने आ रही है। बाइडेन का प्लान ज़ेलेंस्की लीक। यूएस स्ट्रेटेजी क्या है? ज़ेलेंस्की बातचीत की इच्छा दिखाते रहे लगातार, हालांकि ऐसा तो हो नहीं रहा, यह हम देख भी रहे। युद्ध को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात ज़ेलेंस्की करते रहे। जरूरी ये नहीं है कि ज़ेलेंस्की तुरंत पुतिन से बात करें, बातचीत अभी या बाद में, इस पर सस्पेंस बना रखा जाए। यानी कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है इसका माहौल या उसके लिए हम तैयार हैं, कुछ ऐसी बातें छोड़ी जाए, ये समझ में आ रहा है। पुतिन के सारे सैन्य विकल्प खत्म करने की काफी जरूरत है, लेकिन क्या ऐसा संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। रूस को झुकाने के बाद गंभीर वार्ता के लिए राजी हो और क्या उस तरफ आगे कामयाबी मिलती नजर आ रही जो खेरसोन में हुआ है। कीव को अभी सही वक्त का इंतजार करने की बहुत जरूरत है। ये जो बाइडेन की तरफ से बात सामने आ रही है, जो खुलासा हो रहा है, कीव को वार्ता के लिए मजबूत स्थिति में लाना होगा, यह भी कहा गया है जैक की तरफ से। यह कुछ इस तरह से बातचीत की टेबल पर जाना चाहते हैं, यह पूरा प्लान है जो लीक हुआ। और क्या इस तरफ बढ़ता हुआ भी यूक्रेन नजर आ रहा है? अमेरिका जो हालात है वो क्या इस तरफ इशारा कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। खैर, जो वॉर जोन में हो रहा हर एक खबर आप तक सब्सक्राइब टीवी भारतवर्ष पहुंचा रहा है और हमारे साथ तमाम जो खास मेहमान जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।